अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको पेट में गैस, अफारा, खाना हजम ना होना, कब्ज़ या बदहज़मी, सीने में जलन या पेट भरा भरा रहना, इस चीज़ की शिकायत है तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सादा, सस्ता और आज़मूदा देसी पाउडर बताने वाली हूँ जो हज़ारों लोग इस्तेमाल करके फ़ायदा ले चुके हैं। ये कोई जादू नहीं, ये कुदरती इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी नानी दादी के ज़माने से इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि पेट में गैस बनती क्यों है। गैस की सबसे बड़ी वजूहात में है देर से खाना खाना, तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करना, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करना, पानी कम पीना, कब्ज़ का रहना, ज़हनी दबाव में रहना और हाजमे की कमज़ोरी। जब मैदा खाने को सही तरह से हज़म नहीं करता ना, तो पेट में गैस बनती है और यही गैस दर्द, अफारा, डकार, सीने में जलन पैदा करती है। अब सवाल तो ये है कि इसका कुदरती हल क्या है। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, दवाई वक्ती आराम देती है, लेकिन अगर मैदा मजबूत ना हो तो मसला बार बार वापस आता है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा देसी पाउडर बताऊंगी जो मैदे की जड़ से सफाई करता है। इस पाउडर को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, उसमें आपको अजवाइन लेनी है। अजवाइन गैस को तोड़ती है, दर्द को कम करती है और मैदे को गर्म रखती है। इसके अलावा आपको चाहिए सौंफ। सौंफ हाजमे को बेहतर करती है, अफारे को कम करती है और बदहज़मी को भी ख़त्म करती है। इसके अलावा आपको चाहिए ज़ीरा। ज़ीरा खाने को हज़म करता है, मैदे की सुस्ती को ख़त्म करता है और जलन को भी कम करता है। लास्ट में आपको चाहिए काला नमक। काला नमक हाजमे के जो एंजाइम्स होते हैं उसके काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। इसके अलावा ये गैस को फ़ौरन रिलीज़ करता है। अजवाइन आपको चाहिए 2 खाने के चम्मच, सौंफ आपको चाहिए 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा आपको चाहिए 2 खाने के चम्मच, काला नमक आपको चाहिए 1 खाने का चम्मच। अब बनाने का तरीका भी आपको बताती चलूँ। पैन को आपने हल्की आंच पर गरम करना है और फिर इसमें अजवाइन, सौंफ और ज़ीरा डालना है। आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। इसके बाद आपने जब ये खुशबू आने लगे तो चूल्हे को बंद कर देना है और ठंडा होने दीजिए। इसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो मिक्सचर को पीसकर पाउडर बना लें और एंड पे आपने इसमें काला नमक शामिल करना है और फिर किसी शीशे के जार में महफूज करिएगा ताकि नमी ना जा सके। आधा चाय का चम्मच आपने नीम गर्म पानी के साथ रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल करना है या खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम आप 7 दिन इसका इस्तेमाल करें। मसला बहुत ज़्यादा पुराना है तो आप इसको 21 दिन तक जारी रख सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। मर्द, औरत या जिन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिन्हें गैस का मसला है, जिन्हें तेज़ाबियत रहती है, सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट वूमेन इसका इस्तेमाल ना करें। मैदे के शदीद जो अल्सर वाले मरीज़ हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज वाले लोग भी पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछें। अब कुछ आम से सवालात होते हैं जिसमें है कि क्या रोज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, लेकिन आपने मिकदार को कम रखना है। क्या इसे बच्चों को दिया जा सकता है? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों को बहुत कम मिकदार में आप दे सकते हैं, वो भी 12 साल से ज़्यादा बच्चों को। और कितनी देर में इसका असर होगा, एक क्वेश्चन ये भी आप रेज़ कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछा जा सकता है। तो कुछ लोगों को पहले दिन में ही फ़र्क महसूस होता है और कुछ को 3 से 5 दिन में इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़र्क नज़र आएगा। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो सेव करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ रोज़ाना आज़मूदा देसी नुस्खे शेयर करती हूँ, सिर्फ़ आपकी सेहत के लिए।